We have a question. Find the zeros of the following quadratic polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients. हमारे पास पॉलिनोमियल कौन सी गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं एंड उसके बाद जीरोस एंड कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप होता है उसे वेरीफाई करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। वी विल फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म है -8 इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ऐसे एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक्स का कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट है। जिसके साथ कुछ भी ना हो उसके साथ हमेशा 1 मल्टीप्लाई में होता है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 1 लिखा। अब जो कांस्टेंट टर्म दैट इज -8 मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, हमारे पास आ रहा है -8। तो यहाँ से हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड इन प्राइम नंबर्स को यूज करके हम ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करेंगे जिनको स्प्लिट करके हमारे पास -2 आए। अब देखो जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास -8 है, इसका मतलब कि हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव तभी होता है अगर एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो। तो अगर इनमें से मैं दो नंबर्स को चूज करूं तो 2 2 ज़ा 4 एंड एक बचा अकेला 2। अब दोनों को पॉजिटिव तो ले नहीं सकते हैं बिकॉज प्रोडक्ट हमें नेगेटिव चाहिए। इन दोनों में से हम कौन सा नंबर नेगेटिव लें वो डिपेंड करता है इस पे। यहाँ पर हमें -2 चाहिए, तो इसका मतलब ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन लगाएंगे एंड स्मॉलर नंबर के आगे पॉजिटिव का। एंड वी नो दैट 2 -4 प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वही लगेगा जो ग्रेटर नंबर के आगे है, ये -2 हो जाएगा एंड हमें यहाँ पर -2 ही तो चाहिए। और अगर हम बात करें इसके प्रोडक्ट की, 2 मल्टीप्लाई -4, 4 2 ज़ा 8 एंड नेगेटिव का साइन आ जाएगा इसके साथ, राइट। तो इसका मतलब वो कौन से दो नंबर है जिनके साथ हम इसको स्प्लिट करेंगे, 2 एंड -4। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 को नेगेटिव का लेना है एंड 2 को पॉजिटिव का, प्लस 2x। इस मिडल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया ये दो नंबर्स के साथ, -8 एज इट इज। ओके, अब हम ये दो टर्म्स के पेयर बना लेंगे। इसमें से जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन लेंगे। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x टेक कॉमन आउट। यहाँ से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, एक x। x स्क्वायर है तो इसका मतलब x इंटू x, एक x बाहर आ गया तो एक अंदर बचा, माइनस एज इट इज लिखेंगे। यहाँ से x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, अकेला 4, क्योंकि यहाँ पर एक ही x है और वो बाहर चला गया। अब ये प्लस लगाएंगे यहाँ पर एज इट इज। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है बिकॉज वी नो दैट 4 इंटू 2 8। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ पर अंदर क्या बचा, अकेला x माइनस एज इट इज। एंड यहाँ पर अंदर क्या बचा, 2 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 4। x माइनस 4, x माइनस 4, ये दोनों ब्रैकेट सेम है। इसका मतलब यहाँ तक हमने बिल्कुल सही स्टेप्स किए हैं। अब x माइनस 4 टेक कॉमन आउट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ से x माइनस 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, अकेला x। यहाँ से x माइनस 4 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा, 2। ये दोनों फैक्टर्स आ गए हैं इस पॉलिनोमियल के एंड वी नो दैट जो फैक्टर्स होते हैं वो 0 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये -4 दूसरी साइड जाकर +4 हो जाएगी। ये मत सोचना कि 0 कहाँ गया, अगर यहाँ पर मैं प्लस में 0 लिख भी दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 ही रह जाएगा। दैट्स वाई हम 0 को नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट -4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। एंड यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस का 2 है, दूसरी साइड जाकर -2 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आ रहे हैं, एक तो 4 और दूसरा -2। जीरोस फाइंड आउट करने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है, सम ऑफ जीरोस वो इक्वल्स टू होता है -b/a। अब ये b क्या है और a क्या है वो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पता चलता है। यहाँ पर लिख देते हैं ax² + bx + c
ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर मैं इस गिवन पॉलिनोमियल को इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1। x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है b एंड यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है -2। तो b की वैल्यू कितनी आ रही है -2। कांस्टेंट टर्म कितनी है c एंड यहाँ पर कांस्टेंट टर्म -8। तो c की वैल्यू कितनी आ रही है -8। गॉट इट। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस मतलब जीरोस का सम, एक तो जीरो है 4 प्लस दूसरी जीरो कितनी है -2। ये किसके इक्वल हो जाएगा -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है, b इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है -2। तो यहाँ पर -2 लिखेंगे ओवर a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है गिवन पॉलिनोमियल में 1। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 ये माइनस बाहर आ जाएगा 2 इक्वल्स टू ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा अपॉन 1 एंड हर एक किसी के डिनोमिनेटर में 1 तो होता है। 4 - 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ग्रेटर नंबर के आगे पॉजिटिव साइन है तो +2 आ जाएगा इक्वल्स टू इस साइड भी +2 है। तो ये तो वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशन क्या होता है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू होता है c/a। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, 4 × -2। जीरोस यही है, जीरोस का प्रोडक्ट मतलब 4 × -2। ये दोनों जीरोस का प्रोडक्ट किया इक्वल्स टू c/a। What is c? c is a constant term. गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितनी है -8। तो यहाँ पर -8 लिखेंगे ओवर a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है। तो अब यहाँ पर देखो 4 × 2 = 8, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे नेगेटिव आता है इक्वल्स टू -8। तो ये भी वेरीफाई होता है बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई। पहले जीरोस निकालनी थी वो भी हमने निकाल दी एंड एट लास्ट जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के रिलेशन को भी वेरीफाई कर दिया।